हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीरीज़ एक्सप्लेन में, जहां हर तरीके की नेटफ्लिक्स सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये है मेरी पहली वीडियो और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार ट्रेक डिस्कवरी सीरीज़ के बारे में, जो 19 सितंबर 2017 को रिलीज़ हुई थी। इसे ब्रायन फुलर और एलेक्स कर्ट्ज़मैन ने क्रिएट किया है। इसकी रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पे है इसकी रेटिंग 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड TV.com पे इसकी रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटोज पे इज़ ब्लेजिंग 83% एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ये शो एक बहुत ही क्वालिटी शो है और इस पे जो विजुअल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। खैर, अब जिनको स्टार ट्रेक यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उन्हें मैं बता दूं कि ये सीरीज़ स्टार ट्रेक द ओरिजिनल सीरीज से इंस्पायर्ड है, जो 1966 में आई थी, जिसके सक्सेस के बाद 4 टीवी शोज और बने, जिसमें शामिल हैं द नेक्स्ट जनरेशन, डीप स्पेस नाइन, वॉयेजर और द एंटरप्राइज। हर स्पिन ऑफ में एक नए कैप्टन और उनके लॉयल क्रू पर फोकस किया गया था, पर हर एक सीरीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और अगर आपको उनकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनफ विद द हिस्ट्री, लेट्स बाइट द डस्ट। तो इस सीरीज़ में टोटल 15 एपिसोड्स हैं जो एक बार में कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर 3 एपिसोड की एक एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे 5 वीडियोस की सीरीज़ बन जाएगी, जिससे समझने में आसानी होगी। इस सीरीज़ में कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा और जब भी कोई नया कैरेक्टर आएगा तो आपकी स्क्रीन फ्लिकर होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक नया कैरेक्टर है। पर सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले हम सीरीज़ के मेन कैरेक्टर माइकल बर्नम के बारे में जान लेते हैं। तो माइकल बर्नम एक जीनो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो आउटर स्पेस के न्यू कल्चर्स और लाइफ फॉर्म्स को समझने और उससे एंगेज होने में स्टारफ्लीट की हेल्प करती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एपिसोड 1 की तरफ। तो एपिसोड 1 शुरू होता है जब फेडरेशन की शिप USS शेंजो बाइनरी स्टार सिस्टम के पास एक डैमेज हुए सैटेलाइट को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई अननोन ऑब्जेक्ट है जिसे शिप के सेंसर्स नहीं देख पा रहे थे, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर माइकल बर्नम उस अननोन ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने चली जाती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वो अननोन ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक क्लिंगॉन शिप थी, जो बहुत ही पुरानी और कार्व्ड थी। बर्नम उसे इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है, तभी उस पर एक क्लिंगॉन सोल्जर अटैक कर देता है और उससे पीछे छुड़ाने के लिए जब बर्नम भागने की कोशिश करती है तो उससे एक्सीडेंटली वो सोल्जर मर जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्लिंगॉन्स और कोई नहीं बल्कि एक दूसरे प्लेनेट की स्पीशीज़ हैं। यहाँ ह्यूमंस और क्लिंगॉन्स में बहुत पुरानी लड़ाई है। एपिसोड में आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि जब शिप में मौजूद बाकी क्लिंगॉन्स को ये पता चलता है कि उनका एक सोल्जर फेडरेशन ने मार दिया है, तो बदला लेने के लिए उनका लीडर टकूवमा अपनी क्लिंगॉन शिप, जो किसी तरह क्लॉग थी, वो अब USS शेंजो को दिखने लगती है। अब टकूमा यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो यूनिटी पे बिलीव करता है और वो ये चाहता है कि अगर सारी क्लिंगॉन्स यूनाइट हो जाएं तो वो फेडरेशन को हरा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टकूमा अपने फॉलोअर्स से कहता है कि फेडरेशन क्लिंगॉन्स को अलग करना चाहती है और अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे क्लिंगॉन्स के अलग हुए 24 हाउसेस को फिर से यूनाइट करना है। इसे सुन वूक आगे आता है कि वो USS शेंजो से लड़ेगा, जिसके बाद वूक एक बीकन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सारे 24 हाउसेस के क्लिंगॉन लीडर्स का ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर कमांडर बर्नम को पता था कि अगर उन्होंने पहले क्लिंगॉन्स पर हमला नहीं किया तो वॉर शुरू हो सकता है। इसीलिए कैप्टन फिलिपा जॉर्जो की परमिशन ना देने के बावजूद भी बर्नम क्लिंगॉन शिप पर हमला करने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि कमांडर माइकल बर्नम को म्यूटनी यानी ऑर्डर ना मानने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ और एपिसोड 2 है बैटल एट द बाइनरी स्टार्स।
तो एपिसोड 2 में हम लोग देख पाते हैं कि तकूवमा आए हुए मेजॉरिटी ऑफ क्लिंगॉन लीडर्स को कन्विंस कर लेता है कि वो उन्हें लीड कर सकता है और फेडरेशन को हरा सकता है। इतने में यूएसएस शेंजो की मदद के लिए बाकी शिप्स भी वहां पहुंच जाती हैं, जिसमें स्टारफ्लीट एडमिरल एंडरसन की शिप भी होती है। कैप्टन जॉर्जुआ क्लिंगॉन से सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करने को कहती हैं, पर क्लिंगॉन्स शेंजो पर ओपन फायर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडमिरल एंडरसन भी ट्रांसमिशन के थ्रू क्लिंगॉन्स को दोबारा पीस ऑफर करते हैं, पर उनकी शिप पर भी एक और क्लोक्ड क्लिंगॉन वेसल हमला कर देती है। इसको देख एडमिरल एंडरसन अपनी शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा देते हैं, जिससे वो क्लिंगॉन शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि स्टारफ्लीट रिट्रीट यानी कि पीछे हटने लगती है। मीनवाइल बर्नम अपने सेल से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उनके गार्जियन सेरेक उसकी किसी तरह टेलीपैथिक कनेक्शन से हेल्प करते हैं। उसके बाद बर्नम कैप्टन जॉर्जुआ को किसी तरह कन्विंस कर लेती है कि वो तकूवमा को पकड़कर अपना प्रिजनर बना लें, जिससे अपने लीडर के बिना क्लिंगॉन्स पीछे हट जाएंगे। इस मिशन के दौरान बर्नम एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है बाय सेंडिंग एन एक्सप्लोजिव इनटू द क्लिंगॉन शिप। अब क्लिंगॉन शिप में एंटर करने के बाद कैप्टन जॉर्जुआ तकूवमा को पकड़ने की कोशिश करती हैं, पर उसी कोशिश में वो मारी जाती हैं। इसको देख कमांडर बर्नम तकूवमा को शॉट कर देती हैं, जिससे तकूवमा की भी वहीं मौत हो जाती है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वूक मरे हुए तकूवमा से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मौत का बदला लेगा और उसकी लेगेसी चलती रहेगी। वहीं बर्नम को म्यूटनी के लिए लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई जाती है। एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं एपिसोड 3 की तरफ, जो है कंटेक्स्ट इज फॉर किंग्स। एपिसोड 3 शुरू होता है जब सजा मिलने के 6 महीने बाद बर्नम को एक अनएक्सपेक्टेड प्रिजन ट्रांसफर के लिए भेजा जाता है। तभी एक इमरजेंसी के दौरान उसकी शटल को यूएसएस डिस्कवरी रेस्क्यू कर लेती है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि यूएसएस डिस्कवरी फेडरेशन की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिप है, क्योंकि ये एक साइंस रिसर्च वेसल है जो कि अपनी स्पोर ड्राइव टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिससे वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं, वो भी सेकेंड्स में, जस्ट लाइक द टेलीपोर्टेशन। बाय द वे, कमिंग बैक टू द एपिसोड, डिस्कवरी पर कुछ दिन बिताने के बाद शिप के कैप्टन गैब्रियल लोरका बर्नम से एक साइंटिफिक असाइनमेंट पर काम करने को कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कैप्टन लोरका बहुत ही मिस्टीरियस हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर, असाइनमेंट पे काम करने के दौरान बर्नम लेफ्टिनेंट पॉल स्टेमिट्स की बात सुन लेती हैं, जो अपने एक फ्रेंड्स के साथ अपकमिंग असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट पॉल स्टेमिट्स एक एस्ट्रोमाइकोलॉजिस्ट हैं और वो शिप के चीफ इंजीनियर भी हैं, और बर्नम को जो असाइनमेंट दिया गया है उसके लीडर भी वही हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर ब्रिज पर फोकस करता है, जहां कैप्टन लॉरका को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूएसएस डिस्कवरी की सिस्टर शिप यूएसएस ग्लेन में एक इंसिडेंट होने की वजह से वहां का सारा क्रू मारा गया, जिसके चलते स्टेमिट्स एक बोर्डिंग पार्टी के साथ यूएसएस ग्लेन पर उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने को भेजते हैं, जहां उन्हें सारे क्रू की डेड बॉडी बहुत ही अजीब तरीके से ट्विस्टेड और मेलफॉर्म्ड मिलती है, जिन्हें किसी अननोन क्रिएचर ने मार दिया था। और जब वही क्रिएचर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, तब वो वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैप्टन लॉरका बर्नम से कहते हैं कि वो उनके लिए काम करे, और बताते हैं कि उन्होंने ही सिचुएशन को चेंज किया सो दैट बर्नम डिस्कवरी पर आ सके और एक नए स्पोर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प कर सकें, सो दैट कि वो क्लिंगॉन्स को वॉर में इस टेक्नोलॉजी से हरा सकें। अब यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि माइकल बर्नम को बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज है, जिससे वो स्पोर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होगी। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जिस अननोन क्रिएचर ने यूएसएस ग्लेन के सारे क्रू को मार दिया था, उसे कैप्टन लॉरका ने सीक्रेटली डिस्कवरी पर ट्रांसपोर्ट करा लिया था, जिससे पता चलता है कि उनके दिमाग में कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है। एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये 3 एपिसोड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डेज पे
एक वीडियो ज़रूर आएगी। तब तक के लिए टेक केयर।